हमारी YouTube फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कमरे की लाइट कर लीजिए बंद, कानों में हेडफोन लगा लीजिए। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी खौफनाक कहानी। ये कहानी 1991 में स्पेन के वैलेकस शहर में हुई एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। एक लड़की जिसका नाम वेरोनिका था ने ओइजा बोर्ड खेलकर आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने गलती से एक दुष्ट आत्मा को बुला लिया। इसके बाद उसके साथ 7 दिनों तक जो हुआ वो इतिहास में सबसे भयानक पैरानॉर्मल केस बन गया। स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित एक पुराना स्कूल, जहां रोज की तरह छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इस दिन कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दोपहर का वक्त था, बाहर तेज धूप थी, लेकिन स्कूल के एक पुराने तहखाने में 3 लड़कियां वेरोनिका, रोसा और डायना बैठी हुई थी। तहखाने की पीली रोशनी और दीवारों पर जमी धूल वहां की भूतहा फीलिंग को और ज्यादा डरावना बना रही थी। तुम्हें यकीन है कि हमें यह करना चाहिए? रोसा ने घबराकर कहा। डरपोक मत बनो, हम सिर्फ एक आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वेरोनिका ने जवाब दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हल्का सा उत्साह था। टेबल के बीचों बीच ओइजा बोर्ड रखा था। चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी जो धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। वेरोनिका ने बोर्ड पर हाथ रखा और हल्की आवाज में बुदबुदाई, क्या कोई यहां है? कुछ पलों तक कोई हलचल नहीं हुई। कमरे में बस लड़कियों की धीमी सांसों की आवाज थी। लेकिन फिर प्लांचेट, जो कि बोर्ड पर रखा कांच का टुकड़ा था, वो धीरे धीरे खुद हिलने लगा। डायना ने कहा, ये चल कैसे रहा है? डायना की आवाज कांप रही थी। क्या तुम यहां हो? वेरोनिका ने फिर पूछा। प्लांचेट अचानक पर चला गया। वेरोनिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर मोमबत्तियां अचानक तेजी से जलने लगी, जैसे किसी ने उनके पास ऑक्सीजन छोड़ दी हो। प्लांचेट हिलता रहा। धीरे धीरे शब्द बनते गए, पी ए पापा। वेरोनिका की आवाज कांप गई। तेज हवा का झोंका आया। मोमबत्तियां बुझ गई। वेरोनिका, बंद करो ये सब। रोसा ने घबराकर उसका हाथ खींचा, लेकिन तभी बोर्ड अचानक खुद ब खुद घूमने लगा। वेरोनिका की सांसें तेज हो गई। उसका शरीर अचानक कांपने लगा, जैसे उसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलट गई और वो बुरी तरह हांफने लगी। वेरोनिका, क्या हो रहा है तुम्हें? डायना चीख पड़ी, लेकिन वेरोनिका किसी दूसरी ही दुनिया में थी। उसकी उंगलियां अकड़ गई, शरीर ऐंठने लगा और उसके मुंह से अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगी। फिर अचानक से उसने जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ी। रोसा और डायना बदहवास थी। उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो अचेत हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद वेरोनिका को होश आया। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना था। तुम ठीक हो? डायना ने पूछा। वेरोनिका ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। हमें अब यहां से चलना चाहिए, रोसा ने घबराकर कहा। तीनों लड़कियां बिना पीछे देखे तहखाने से भाग गई, लेकिन वेरोनिका के दिल में एक अजीब डर बैठ चुका था। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ आ गया हो, कोई जिसे उसने गलती से बुला लिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वेरोनिका अपने घर आकर सो जाती है। जब सुबह होने पर उसकी नींद खुलती है तो वेरोनिका की आंखें खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसकी खोपड़ी में कोई भारी हथौड़ा मार रहा हो। सिर दर्द से फट रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाया था
और कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में उसका नाम ले रहा हो। वे रो नी का। उसने झटके से अपनी हथेलियां कानों पर रख ली, लेकिन वो आवाज फिर भी सुनाई दे रही थी। वो बिस्तर से उठी और बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देखने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और होंठ सूख चुके थे। उसने अपनी बाहें ऊपर की और तभी उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसके हाथों और गर्दन पर लाल उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने रात में उसका गला दबाने की कोशिश की हो। ये कैसे हुआ? वो बड़बड़ाई और डर के मारे तुरंत पानी के छींटे मारकर चेहरा धोने लगी। डाइनिंग टेबल पर उसकी मां, जिनका नाम कॉन्सेप्शन था, जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। वो एक सिंगल मदर थी, देर रात तक एक रेस्तरां में काम करती थी, इसलिए अक्सर घर में नहीं होती थी। मामा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वेरोनिका ने हिम्मत जुटाकर कहा। कॉन्सेप्शन ने थके हुए अंदाज में सिर उठाया। फिर वही नाटक। तुम्हें रात को पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि वो बेकार की बातें सोचनी। लेकिन मामा, देखो ये निशान। वेरोनिका ने अपनी बाहें दिखाई। उल्टे सीधे सो गई होगी, बिस्तर से टकरा गई होगी। मां ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। वेरोनिका ने महसूस किया कि उसे किसी से मदद नहीं मिलने वाली। रात के 11 बजे थे, घर में सभी सो चुके थे। वेरोनिका अपने कमरे में अकेली थी। बाहर की स्ट्रीट लाइट खिड़की से अंदर आ रही थी, जिससे हल्का हल्का उजाला पड़ा था। लेकिन कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। तभी कच 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 करने की कोई आवाज आई। वेरोनिका ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन वहां कमरे में कुछ भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा, फिर थोड़ी देर बाद उसे फिर वही आवाज आई, कच कच कच। अब की बार उसने साफ सुना। ये आवाज अलमारी से आ रही थी। उसका गला सूख गया। नहीं, ये मेरा भ्रम होगा, शायद। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक से अलमारी का दरवाजा अचानक एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। वेरोनिका का दिल जोर से उछल पड़ा। वो घबराकर उठी और जल्दी से लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तरफ दौड़ी, लेकिन लाइट ने काम करना बंद कर दिया। कमरे में हल्का चांदनी का उजाला था, लेकिन अब वो भी खौफनाक लग रहा था। तभी अलमारी के अंदर गहरी परछाई हल्की हल्की हिलने लगी। वेरोनिका की आंखें फटी रह गई। ये मेरी परछाई तो नहीं हो सकती। वो धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ी। तभी किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा, वेरोनिका। कोई बहुत धीमी फुसफुसाती आवाज में उसका नाम ले रहा था। वे रो नी का। वो सिहर उठी। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग चुका था। उसने अलमारी के अंदर झांकने की हिम्मत की, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। लेकिन तभी जैसे ही उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, धड़ाम की आवाज के साथ अलमारी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाने लगी। कमरे के कोने में अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई हिल रही थी और उसकी आंखें सुर्खलाल थी। वेरोनिका के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी परछाई हवा में घुल गई। कमरा फिर से पहले जैसा शांत हो गया। वेरोनिका कांपते हुए बिस्तर पर जा गिरी। पूरी रात उसे महसूस होता रहा कि कोई उसे देख रहा है। रात के खौफ के बाद सुबह की रोशनी भी वेरोनिका के डर को कम नहीं कर पाई थी। उसका पूरा शरीर अभी भी ठंडा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसकी आत्मा के अंदर तक समा गई हो। वो धीमे धीमे बिस्तर से उठी,
लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी बाहों और पैरों पर पड़ी, उसकी रूह कांप उठी। उसकी बाहों और जांघों पर गहरे लाल नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने रात में उसे बुरी तरह नोचा हो। कुछ निशान तो इतने गहरे थे कि उनकी लकीरों से हल्का खून भी रिस रहा था। वो सिहरकर पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने अपनी हथेलियां देखी। उसके नाखून छोटे थे, मतलब ये निशान खुद से नहीं बने थे। डाइनिंग टेबल पर उसकी मां कॉन्सेप्शन बैठी थी, जल्दी जल्दी अपनी सिगरेट खत्म कर रही थी। उसे रेस्तरां जाने की देरी हो रही थी। मां, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वेरोनिका ने धीमी डरी हुई आवाज में कहा। जल्दी बोलो, मैं लेट हो रही हूं, मां ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। मां, मुझे लगता है कोई चीज मेरे साथ है। मेरे शरीर पर यह देखो, अजीब निशान है। मां ने एक सरसरी नजर वेरोनिका की बाहों पर डाली और मुंह घुमा लिया। बकवास मत करो, तुमने खुद ही खरोंच लिए होंगे। नहीं मां, मैं सच कह रही हूं। मुझे रात को लगा जैसे कोई मुझ पर चढ़ गया हो, मुझे दबा रहा था, मेरी सांसें तक रुक गई थी। बस करो वेरोनिका, मुझे तुम्हारे इन नाटकों का समय नहीं है। मां ने सिगरेट बुझाई और बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वेरोनिका ने चाहा कि मां उसकी आंखों में झांके और समझे कि वो कितनी डरी हुई थी, लेकिन मां बिना कुछ सुने घर से निकल गई। अब उसे यकीन हो गया था वो अकेली थी। वेरोनिका इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। कक्षा में पढ़ाई हो रही थी। वेरोनिका अपनी जगह पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान किताबों में नहीं था। वो अजीब महसूस कर रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से अपनी कांच की खिड़की में झांका, जो क्लासरूम की दीवार पर थी, और तभी उसने देखा कि खिड़की में उसके पीछे एक परछाई खड़ी है। उस अजीब सी परछाई को देखकर वेरोनिका का उसका गला सूख गया। वो परछाई कोई साधारण चीज नहीं थी। वो लंबी, काली और बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसका चेहरा, वो चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थी और उसका मुंह हल्का सा खुला था, जैसे वो कुछ फुसफुसा रही हो। वेरोनिका की सांसें तेज हो गई। उसने झटके से मुड़कर पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था। वो हाफती हुई अपनी सीट पर बैठ गई। रोसा ने उसे घूरते हुए पूछा, तू ठीक तो है? हाँ, वेरोनिका ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वेरोनिका को स्कूल में वो परछाई यहां वहां दिखाई दे रही थी। वो स्कूल टाइम खत्म होने पर अपने घर लौट आई और रात भर उसी के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। रात के 2 बजे रहे थे। कमरे में गहरा अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी पर्दों के पीछे से छनकर आ रही थी, लेकिन कमरे में अजीब सा ठंडा एहसास था। वेरोनिका धीरे धीरे गहरी नींद में जा रही थी, लेकिन तभी कच 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 वो आवाज फिर आई। वेरोनिका अपने आप से कहती है, शायद ये मेरा भ्रम तो नहीं है, पर मेरे साथ जो हो रहा उसे देखकर लग तो नहीं रहा कि ये मेरा भ्रम हो। कुछ तो हो रहा है मेरे साथ, पर क्या? लेकिन ये सोचते सोचते जैसे ही उसने आंखें बंद की, तभी उसे कुछ देर बाद महसूस हुआ कि उसका बिस्तर हिलने लग रहा है। वो झटके से उठी। ये क्या था? बिस्तर फिर से हिला। तभी उसे महसूस हुआ कोई चीज उसके ऊपर चढ़ रही थी। अचानक उसके पूरे शरीर में भारी बोझ महसूस होने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी ने जकड़ लिया था। हाँ, हट। ओ, उसके मुंह से धीमी घुटी हुई आवाज निकली। तभी उसके कानों में वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वे रो नी का। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक
उसके गले पर किसी की ठंडी नुकीली उंगलियों का एहसास हुआ, जैसे कि कोई उसका गला दबा रहा था। वो हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी तरह अकड़ चुकी थी। तभी धड़ाम की आवाज के साथ कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक झटके में वो बोझ उसके शरीर से हट गया। वो हाफते हुए उठ बैठी, पसीने से भीगी हुई। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा था, लेकिन वेरोनिका जानती थी कि जो हुआ वो कोई सपना नहीं था। वो लाइट जलाने के लिए दौड़ी। लाइट जल गई। कमरे में अब कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपने हाथ पैर देखे तो उसका दिल दहल गया। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया हो। रात के खौफ के बाद वेरोनिका को एहसास हो चुका था। उसने किसी ऐसी चीज को बुला लिया था जिसे कभी नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब यह सिर्फ उसी के साथ नहीं हो रहा था। सुबह का वक्त था। घर में हल्की गुनगुनाहट थी, लेकिन वेरोनिका के अंदर अजीब सी घबराहट भरी हुई थी। तभी उसकी छोटी बहन लूसिया धीरे धीरे उसके पास आई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दीदी, लूसिया ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ? लूसिया इधर उधर देखने लगी, जैसे किसी ने उसे सुन लिया तो कुछ भयानक हो जाएगा। कल रात मैंने अपने कमरे में किसी को देखा। वेरोनिका का दिल धड़कने लगा। किसे? लूसिया ने सहमी हुई आवाज में कहा। कोई लंबा, वो बहुत लंबा था और वो पूरा काला सा दिखाई दे रहा था। मुझे उसका मुंह नहीं दिख रहा था, लेकिन दीदी, उसकी आंखें लाल थी। वो हमारी तरफ देख रहा था। लूसिया की इस बात को सुनकर वेरोनिका के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो कुछ बोला? लूसिया ने ना में सिर हिलाया। नहीं, लेकिन जब मैंने हिलने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिस्तर से चिपक गई हूं। जब वे दोनों बात कर ही रही थी, तभी उसके ठीक बाद लिविंग रूम से एक भारी आवाज आई। भड़ाम! वेरोनिका और लूसिया दोनों डर के मारे उछल पड़ी। वे दौड़कर लिविंग रूम में गई। कमरे में बंद पड़ा हुआ टीवी अपने आप ऑन हो गया था। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, बस ब्लैक एंड व्हाइट डिस्टरबेंस था, जिसमें भयानक सरसराहट की आवाज आ रही थी। तभी टीवी में कुछ हल्का हल्का बनना शुरू हुआ। जब उन दोनों ने टीवी को ध्यान से देखा था, उस टीवी में किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे और साफ होती जा रही थी। वे रो नी का वो नाम फिर से सुनाई दिया। नहीं, नहीं, वेरोनिका ने बड़बड़ाया और तेजी से रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पीठ घुमाई, टीवी खुद ब खुद फिर से ऑन हो गया। इस बार स्क्रीन पूरी तरह काले रंग में बदल गई। वे दोनों बुरी तरह डर गई। तभी उन्हें नीचे से आवाज आई। बच्चों, नाश्ता कर लो। मां ने किचन से आवाज लगाई। वेरोनिका और लूसिया जैसे तैसे अपने डर को काबू में रखते हुए वहां पहुंची। मां सिंक में बर्तन धो रही थी और छोटे भाई बहन कुर्सियों पर बैठे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर टन 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 की आवाज आने लगी। तीनों ने उधर देखा जिस तरफ से ये आवाज आई। उन्होंने देखा कि रैक में रखा एक गिलास खुद ब खुद गिरकर टूट गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे घर में वेरोनिका की मां चौंकते हुए कहा। उसने झुककर कांच के टुकड़े उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी सारे बर्तन रैक से जमीन पर गिरने लगे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। मां हड़बड़ा गई और पीछे हट गई। ये क्या हो रहा है? वेरोनिका की आंखें चौड़ी हो गई। ये सब अब सिर्फ उसी के साथ नहीं हो रहा था। वेरोनिका को सच्चाई समझ आ गई। अब वो समझ गई थी, ये सब उसके कारण हो रहा था। उसने कुछ बुलाया था, कुछ जो अब उनके पूरे घर पर हावी हो रहा था। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी। उसने अलमारी से ओइजा बोर्ड निकाला, जिसे उन्होंने उस दिन इस्तेमाल किया था।
उसने देखा बोर्ड काला पड़ चुका था, जैसे जल चुका हो। अब उसे इस खेल को खत्म करना था, वरना ये खेल उसे खत्म कर देगा। पिछली रात की घटनाओं ने वेरोनिका को पूरी तरह तोड़ दिया था। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं थी, ये जिंदा रहने की लड़ाई थी। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई साया हर वक्त उसके साथ चल रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। आखिरी उम्मीद, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। स्कूल में वो अपनी दोस्त रोसा के पास गई। मुझे किसी ऐसे इंसान का पता चाहिए जो भूतों के बारे में जानता हो। रोसा उसकी आंखों में डर देख सकती थी। वेरो, तू फिर से वही सब करने की मत सोच। प्लीज, नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रोसा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, एक आदमी है जो रेडियो शो में आता है, पैरानॉर्मल केस एक्सपर्ट। वो वैलिकस के मामलों की तहकीकात करता है। मुझे उसका पता चाहिए। रोसा ने झिझकते हुए उसका नाम और नंबर दिया। उसका नाम था हरमंडियाज। वेरोनिका उसी दिन शाम को उसे कॉल करती है। हेलो, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। हाँ, हेलो, मैं वेरोनिका बोल रही हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या तुमने कभी ओइजा खेला है? वेरोनिका का गला सूख गया। हाँ। फोन पर अचानक कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो भारी आवाज बोली, तुमने जो बुलाया है, अब वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात को सुनकर वेरोनिका के हाथ पैर सुन्न हो गए। कोई तरीका होगा इसे रोकने का। केवल एक तरीका है, तुम्हें उस आत्मा को वापस भेजना होगा। वेरोनिका ने पूछा, पर कैसे? जिस तरह तुमने उसे बुलाया था, उसी ओइजा बोर्ड से। लेकिन ध्यान रखना, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। रात के 1 बजे का टाइम हुआ था। मां काम पर गई थी। छोटे भाई बहन अपने कमरे में थे। वेरोनिका ने लिविंग रूम के फर्श पर ओइजा बोर्ड रखा और मोमबत्तियां जला दी। उसका पूरा शरीर थरथर कांप रहा था। उसने धीरे से गहरी सांस ली और कहा, जो भी यहां है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। प्लेनचेट, जिससे बोर्ड पर अक्षर चुने जाते हैं, धीरे धीरे खुद हिलने लगा। तुम कौन हो? प्लेनचेट तेजी से इधर उधर घूमने लगा और रुक गया। उस पर लिखा हुआ था मौत। वेरोनिका के माथे पर पसीना आ गया। तुम यहां क्या चाहते हो? तुम्हें। तभी अचानक घर की सभी खिड़कियां जोर से खुल गई और ठंडी हवाएं लिविंग रूम में घुसने लगी। मोमबत्तियां एक एक कर बुझ गई। नहीं, लाइट्स तेजी से जल बुझने लगी। तभी का वो डरावनी फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। उसके छोटे भाई बहन डरकर अपने कमरे से बाहर भागे। दीदी, क्या हो रहा है? लिविंग रूम की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। तभी मां पहली बार भूतिया ताकत को महसूस करती है। दरवाजा जोर से खुला और मां अंदर आई। ये क्या हो रहा है? लेकिन जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। मां! वेरोनिका चीख उठी। मां की आंखों में अब डर और हैरानी दोनों थे। उसे अब पहली बार यकीन हो गया था, ये सब सच में हो रहा था। वो बुरी तरह कांप रही थी और अब तक सिर्फ वेरोनिका को झूठा समझने वाली मां अब खुद भी उस खौफ को महसूस कर रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे का खेल शुरू हो चुका था। वेरोनिका को लगने लगा था कि वो अब खुद पर से नियंत्रण खो रही है। उसके शरीर में अजीब सी झंझनाहट महसूस हो रही थी। दिमाग सुन्न हो रहा था। हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हमेशा के लिए अब तुम हमारी हो, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। उसकी मां और भाई बहनों को एहसास भी नहीं था कि इस घर में एक छाया अब अपनी आखिरी चाल चलने वाली थी। रात के 3 बज रहे थे।
मां गहरी नींद में थी। छोटे भाई बहन भी अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। अचानक से एक चीख पूरे वातावरण में गूंज गई। उस चीख ने पूरे घर को दहला दिया। एक भयानक दिल दहला देने वाली चीख से घर गूंज उठा। मां हड़बड़ाकर उठी। वेरोनिका। फिर एक और चीख आई। मां तेजी से भागकर वेरोनिका के कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वो सन्न रह गई। कमरे की लाइटें टिमटिमा रही थी। फर्श पर सब कुछ बिखरा पड़ा था। वेरोनिका की किताबें, कपड़े और एक टूटा हुआ शीशा। लेकिन सबसे भयानक चीज, वेरोनिका हवा में लटकी हुई थी। उसके पैर जमीन से कई इंच ऊपर थे। उसका सिर पीछे की तरफ मुड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबाए हुए थी। वे रो नी का। मां ने चीखते हुए उसकी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। मां ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से उसे धकेल दिया हो। अंदर से घुटी हुई आवाजें आ रही थी। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत ले जाओ। मां की आंखों में आंसू आ गए। भगवान के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। परिवार का डर और पुलिस का आना। मां की चीखों से छोटे भाई बहन भी जाग गए। लूसिया और एंटोनियो दरवाजे के पास आकर रोने लगे। दीदी को क्या हो रहा है? मां, उसे बचाओ। मां किसी भी हाल में दरवाजा खोलना चाहती थी। तभी अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। भड़ाम। कमरे के अंदर सब कुछ गिरने लगा। टेबल, कुर्सियां और यहां तक कि अलमारी का शीशा भी टूटकर बिखर गया। फिर अचानक सब शांत हो गया। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। मां कांपते हुए अंदर गई। फर्श पर वेरोनिका पड़ी थी, बेहोश, सांसें धीमी, शरीर ठंडा। उसका गला नीला पड़ चुका था, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। मां ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस सायरनों की गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। पड़ोसियों की भीड़ जमा थी। हर कोई हैरान, डरा हुआ। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अंदर जो मंजर था वो स्पेन के इतिहास में सबसे रहस्यमयी और खौफनाक पुलिस केस बनने वाला था। इंस्पेक्टर जोस पेड्रो नेग्रियो ने अपने साथियों के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। मैम, दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं। लॉक तोड़ो। एक पुलिस वाले ने जोरदार धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वे अंदर गए, उनकी सांसें थम गई। घर तहस-नहस पड़ा था। फर्श पर टूटे कांच बिखरे थे। दीवारों पर गहरे नाखूनों के निशान थे। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ सफेद रोशनी चमक रही थी। लिविंग रूम की एक दीवार पर टंगा क्रॉस धीरे धीरे हिल रहा था। और फिर टक, वो उल्टा हो गया। हे भगवान! एक पुलिस वाले के मुंह से सकते में भरी आवाज निकली। सर, ये अपने आप हुआ। अगले ही पल धड़ाम की आवाज के साथ बेडरूम की खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गई। दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। पूरी टीम को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब उन्होंने वेरोनिका को देखा। वो अपने बेडरूम के फर्श पर पड़ी थी, बेजान, सफेद चेहरा, आंखें आधी खुली। उसकी हथेलियां जली हुई थी, मानो किसी ने उन्हें आग से झुलसा दिया हो। गले पर गहरे निशान थे जो ये बता रहे थे कि उसे किसी ने दम घोंट कर मारा था। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। इंस्पेक्टर नेग्रियो ने सांस खींची और रेडियो पर रिपोर्ट किया। हमें एक लड़की मृत मिली है। यहां कुछ बहुत अजीब हुआ है। पुलिस वालों के हाथ कांप रहे थे। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा। कोई नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसे हुआ। एम्बुलेंस के आने के बाद डॉक्टरों ने वेरोनिका की जांच की।
एक डॉक्टर ने उसकी नब्ज टटोली और सिर हिलाया। कोई नब्ज नहीं है। लेकिन ये मौत कैसे हुई? किसी के गला दबाने के निशान तो है, पर शरीर पर किसी बाहरी इंसान का डीएनए नहीं है। ये विज्ञान से परे है। डॉक्टरों ने यह भी देखा कि वेरोनिका की आंखों के कोनों से हल्का खून निकल रहा था। क्या यह पैरानॉर्मल अटैक हो सकता है? कोई कुछ नहीं बोल पाया। जब पूरी जांच की गई तो पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, ये एक अलौकिक घटना थी। हमने अपनी आंखों से देखा कि क्रॉस उल्टा हो गया, खिड़कियां अपने आप बंद हुई और दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। मौत का कारण अस्पष्ट है। यह पहली बार था जब स्पेन की पुलिस ने एक रिपोर्ट में अलौकिक घटना लिखी थी। वेरोनिका का केस आज भी स्पेन का सबसे रहस्यमयी पैरानॉर्मल केस माना जाता है। उसकी आत्मा का क्या हुआ? क्या वो अब भी इस दुनिया में कहीं भटक रही है, या वो उस भयानक ताकत का हिस्सा बन गई जिसने उसे निगल लिया? कोई नहीं जानता।